नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। किसानों ने बनाई नवंबर तक की योजना, प्रदेश भर में यात्राएं, संभागों में सम्मेलनों के बाद राजभवन पर डेरा डाला जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे का समन्वय गठित। मध्य प्रदेश के किसानों ने किसानों और ग्रामीण आबादी के जीवन को तकलीफदेह बनाने वाली नीतियों के खिलाफ एक तीखा और साझा संघर्ष शुरू करने की घोषणा की है। इस संघर्ष के मुद्दों और उसकी योजना पर आज भोपाल में हुई एक बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और नवंबर तक का कार्यक्रम बनाया गया। संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। प्रहलाद दास बैरागी, प्रांतीय महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा संयोजक मंडल सदस्य। सर, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, किन मुख्य बिंदुओं को लेकर किया गया था? देश में चला ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समय केंद्र सरकार ने जो किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए वायदा किया था और उस वायदे से केंद्र सरकार मुकरी। एनएसपी पे कानून बनाना, भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करना, खेती की आमदनी दुगनी करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी करते थे। तो खेती की आमदनी दुगनी तो नहीं हुई, कृषि की लागत 8 गुना बढ़ गई, जिससे किसान परेशान है। आज प्रदेश सरकार नित नई घोषणा हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन धरातल पर जनता और किसान विरोधी उनकी कार्यशैली है। इस मुद्दे को लेकर आज मध्य प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चे के घटक संगठनों की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाला समय में प्रदेश के रीवा में 22 सितंबर को मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा का एक महासम्मेलन होगा। इसके पहले 9 अगस्त को कारपोरेट भारत छोड़ो के नाम पर हम पूरे प्रदेश में यात्राएं निकालेंगे, किसानों को जन जागृति फैलाएंगे और अक्टूबर के महीने में राजभवन पे किसानों का डेरा डालो आंदोलन होगा, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज देश के किसानों की हालात ये है कि सोयाबीन की फसल जब आई थी तो सोयाबीन का भाव 54-5500 रुपये कुंटल था, और आज 8 महीने 10 महीने किसान ने अपनी फसल रोकी। उसके बाद सोयाबीन मंडियों में 4,500 रुपये कुंटल बिक रहा है। ये हालत सब्जियों की है कि जब प्याज और लहसुन खेतों में आया था, पक्के तैयार हुआ था, उस टाइम पानी मोल था, और आज टमाटर के भाव कितने महंगे हो रहा है कि आम जनता उसे खा नहीं सकती है। तो आज की हमारी बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश शासन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटीड कानून बनाए, किसानों का 2020 का जो राहत राशि बची हुई है वो राहत राशि किसानों के खाते में डाले, और 2018 से गेहूं का बोनस, सोयाबीन का भवंतर, और 2021-22 में जिन किसानों 21 में जो किसानों की खरीफ फसल बर्बाद हुई थी उसकी भरपाई शासन करे, और 22 में जो रबी की फसल ओला पाला पीड़ित में बर्बाद हुई थी उस फसल को का मुआवजा सरकार तत्काल किसानों को दे, और प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर जो एक लूट मचा रखी है उस लूट को खत्म किया जाए, क्योंकि 1 एकड़ भूमि का जब कृषि बीमा करा जाता है तो 270 रुपये उसे प्रीमियम राशि देना पड़ती है, और 98% राशि जो बची है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलाती है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये 2700 रुपये के करीब राशि पहुंचती है, और किसान को जो अभी पिछले महीने बीमा दिया गया 21-22 का, वो बीमा कहीं 1000 रुपये, कहीं 800 रुपये, कहीं 1200 रुपये महीना दिया। तो हमारा कहना है कि किसान के खेत खसरा नंबर को इकाई मानी जाए, जो अभी बीमा कंपनी और सरकार पंचायत को इकाई मानती है। अगर पूरी पंचायत में नुकसान होता तो क्लेम किसान को मिलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन हम कहते हैं
कि किसान के खसरा नंबर और खेत को इकाई मानी जाए, तब प्रधानमंत्री फसल बीमा में सही किसान को फायदा मिलेगा। और जब 2% और 1.5% रबी और खरीफ सीजन में सरकार प्रीमियम राशि किसान से लेती है, तो इन 1.5 और 2% को हटाकर संपूर्ण बीमा राशि प्रीमियम राशि सरकार भरे और ऋणी और आऋणी किसान नहीं, संपूर्ण किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा से जोड़ा जाए, चाहे वो ऋण ले या नहीं ले। साथ ही आज मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून की बड़ी मजाक बनाई जा रही है। जब मोदी जी 2014 में चुनाव मैदान में थे तो ये कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिन के भीतर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार मिनिमम सपोर्ट कानून बनाएंगे। अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिन के भीतर भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करके अधिग्रहण भूमि का 4 गुना रेट दिलाएंगे। लेकिन आज अगर हम देखें तो चाहे वो रेसई परियोजना हो, सुटालिया परियोजना हो, पार्वती परियोजना हो या रामगंज टू भोपाल रेलवे लाइन हो, कहीं भी किसानों को 2 गुना से ज्यादा पैसा नहीं दिया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 38 कहती है कि जब तक किसान को पाई का भुगतान नहीं हो, इतने भूमि अधिग्रहण नहीं की जाएगी। लेकिन हालात यह है कि भूमि अधिग्रहण सरकार कर रही है किसान को दबाव में लेके और किसान पे जुल्म सितम करके, लेकिन किसान का भुगतान नहीं हुआ है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि 2 गुना रेट ये दे रहा है, लेकिन जिस किसान की जमीन अगर 1 एकड़ गई है तो 75 डेसिमल का इन्होंने भुगतान करा है और 25 डेसिमल का भुगतान करा और 75 डेसिमल को पूरक में डालकर किसानों को फंसाया जा रहा है। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार, मगर सरकार उनको बार बार आश्वासन देती है और उस आश्वासन पर किसान चले जाते हैं, मगर दोबारा फिर उन्हीं को चलते हैं, उन्हीं की सरकार आती है। तो किसान अपना मत क्यों नहीं बना रहे? आने वाले समय में किसान एकजुट होगा और एक निर्णायक लड़ाई पे होगा के लिए तैयार होगा और वो पृष्ठभूमि देश और मध्य प्रदेश के किसानों की बनी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो जगह है कि मुल्ताई गोलीकांड के बाद किसान संघर्ष समिति बनी थी। उसके बाद जो 6 जून 17 में मंदसौर गोलीकांड हुआ था तो उसमें अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी थी और 3 काले कानूनों को विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने संयुक्त किसान मोर्चे का रूप लिया था। और जो मोदी सरकार कहती थी कि ये 3 काले कानून किसानों के लिए फायदे के हैं और 715 किसानों की जीवन लीला समाप्त करने के बाद मोदी जी ने, आप सब लोगों ने देखा होगा कि दूरदर्शन पे आके माफी मांगी कि हम ये 3 काले कानून वापिस ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था वो इस देश की धरती से संघर्ष के माध्यम से देश छोड़ के भगे हैं। तो ये पूंजीवादी परास्त सरकार कितने दिन टिकेगी? एक दिन वो आएगा कि क्रांतिकारी रूप में जब किसान आएगा तो इस सत्ता से इनको बेदखल कर देगा। एक बार आपको परिचय दे। प्रहलाद दास बैरागी, प्रांतीय महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा और मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक मंडल सदस्य। जनक राठौर, प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा। सर, आज की जो पत्रकार वार्ता का मेन उद्देश्य था, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी। समूचे देश के अंदर राज्य की राजधानियों पर संयुक्त किसान सभा मीटिंग कर रही है। ये सिलसिला विगत 1 महीने से चल रहा है। 15 राज्यों में संयुक्त किसान सभा की मीटिंग राज्य की राजधानियों में हो चुकी है। ये मीटिंग इसलिए किया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में 1 साल से अधिक दिनों तक जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आंदोलन में झुककर किसानों के उन समस्त मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया और दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को समाप्त किया गया। लेकिन उस आंदोलन के 1 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने
एमएसपी के मुद्दे पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया। इसी वजह से आज आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। जब किसान 2 महीना पहले टमाटर की फसल निकाल रहा था, 5 से 10 रुपए टमाटर बिक रही थी, लेकिन वही टमाटर जब इस देश के कारपोरेट के गोदाम में चला गया तो आज 100 रुपए बिक रहा है। इस तरीके का खेल प्याज में और दूसरे फसलों में सरकार कॉरपोरेट के इशारे पर किया है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट और सरकार दोनों मिलकर मंडी में बाजार का भाव ऊपर नीचे कर रही है? निश्चित रूप से कर रही है, और ये सरकार पूरी तरीके से कारपोरेट के इशारे पर डेमोक्रेसी की भी हत्या कर रही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा जैसी जगहों पर इस सरकार ने विधायक की खरीद फरोख्त करके डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाया, और किसान जो मूवमेंट किए उनके ऊपर जो है लिखित आश्वासन देकर उनकी मांगों को पूरा करने का, किसानों की कर्ज माफी, सारी फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वायदा करने के बाद भी किसानों की उन मांगों से सरकार 1 साल से मुकर गई और उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए समूचे देश के अंदर किसान संगठन ने तय किया है कि अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर नवंबर महीने में 3 दिनों तक हजारों हजार की संख्या में एक महापड़ाव करेंगे, राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे, देश की जनता को संगठित करेंगे और इस डेमोक्रेसी का हनन करने वाली किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। सर, जो भाव बढ़े हुए हैं मंडी में, उसका मूल्य किसान तक ना पहुंच के सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसर तक सीमित है। निश्चित रूप से आप ये बताइए कि 5 से 10 रुपए किलो हमारा जो है टमाटर, हमारा प्याज, हमारे दूसरे फसलें जब बिकती हैं तो ये लोग खरीद लेते हैं और कॉर्पोरेट अपने जो है शीतगृह में जमा कर लेते हैं, और जमा करने के बाद जब किसान के पास वो फसल नहीं निकलती तो उसका रेट 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। इसका लाभ किसको मिलेगा? ये सरकार के बिना मिलीभगत से नहीं हो सकता, और इसमें केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार चुनाव में इनसे लंबा धन लेंगे और इसी के इशारे पर इस देश के अंदर किसानों के हित के खिलाफ और कॉर्पोरेट के हित के लिए काम करेंगे। हम किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के अंदर किसानों को संगठित करने का मुहिम चलाया है। इस मुहिम में हम आने वाले दिनों में रीवा के अंदर सम्मेलन करने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम बड़वानी के अंदर सम्मेलन करने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के हर संभागों में सम्मेलन करके किसानों को संगठित करेंगे और अक्टूबर महीने में एक महापड़ाव राजभवन के अंदर 3 दिन तक 24 घंटे का हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन के माध्यम से करेंगे। अगर आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कदम उठाएंगे सारे किसान? क्योंकि किसान लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर निरंतर उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। सरकार अपने आप को मजबूत समझ रही है और किसानों की मांगों को लगातार नकारती चली आ रही है। तो क्या किसान कोई ठोस कदम उठाएगा? जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है और जन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है। जन आंदोलन के आगे ही सरकारें झुकती हैं और उनकी मांगों को जो है मानती हैं। इसलिए हम ये मानते हैं, हमें यकीन है इस देश के डेमोक्रेसी पर, ये जनता के आंदोलन पर। अगर जनता आंदोलन पुनः करेगी, पुनः इस देश की सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा।